Hello guys, I'm Sunil Jain, standing before you and today we discuss. First of all, good afternoon to all of you and how are you to all of you? And I am fine and I hope you also fine guys. So we are discuss topic in participle because participle is used in the spoken English. When they speak in English and conversation any person, so we use a participle. Very common sentences in the sentence, so no problem, it's not hard. Okay, so we are discuss participle. Participle three types. Okay, present, past and future and perfect. It's mistake, no problem, it's a misunderstanding. Okay, three types: participle, present participle, past participle and perfect participle. So this sentence are not make a one sentence. We need a two sentence for participle because I have a one sentence, so I cannot use a participle. So इसकी पहचान क्या है हम उसको जानते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर में बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर। तो इसमें जब हम इसका यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहला सेंटेंस आ रहा है उसकी जो क्रिया है उसके अंत में क्या क्या अवेलेबल होना जरूरी है। इट इज द नेसेसरी। ओके गाइस, करते ही, इतना हुआ, ता हुआ, ती हुई, इतने। ओके गाइस, ये इसकी पहचान है जिससे हम जान पाए कि एक कौन सा सेंटेंस पार्टिसिपल है या फिर कोई कंडीशनल सेंटेंस है क्या है। तो हमें उसके लिए इसकी जो पहचान है स्ट्रक्चर से उसको जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में यहां पर आता है कि इसमें ओनली V1 आएगी और उसमें ING आ जाती है। देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हम यहां पर एक सेंटेंस देखेंगे आपके सामने कि वह भोजन करते ही खेत पर गया। वह भोजन करते ही खेत पर गया। तो हाउ टू नाउ दैट इट्स अ पार्टिसिपल, सो यू लुक दैट हियर इज द करते ही। ओके, तो इसकी जो पहचान थी उसमें करते ही, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। तो इसमें से एक वर्ड आ रहा है, एक पद आ रहा है, वो करते ही। ओके, तो हम इसको बनाएंगे ही टेकिंग। अब करते ही तो यहां पर हम, हाँ गाइस, तो अपन पास्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इज अ कॉमन सेंटेंस। ओके, एज यू understood present participle, so are you will understand, मतलब कि क्या तुम समझोगे। ओके, सो आई हैव यू विल अंडरस्टैंड अ पास्ट पार्टिसिपल। तो इसकी पहचान क्या है, हुआ, हुई या हुए, इसकी पहचान है। ओके, तो मैंने आपसे कहा मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा। मैंने
मुरझाया हुआ आपने देखा कि ये पास्ट का सिंबल है। जब हमने कुछ अपनी माइंड में कुछ पढ़ा, तुरंत हमारे माइंड में आ गया कि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर है। तो मैंने देखा कि मुरझाया हुआ फूल देखा, मतलब काम पास्ट में हुआ था, तो यहाँ पर हुआ आ गया है। ये हुआ वहां पर भी आ रहा था, परंतु यहाँ पर वहां पर ता हुआ आ रहा था, यहाँ पर हुआ मतलब आ रहा है, ठीक है, पास्ट में आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा आई, ओके आई। अब इसकी जो वो है कि पहचान क्या होगी, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मुरझाया हुआ। अब मुरझाया हुआ को क्या बोलेंगे, तो वो हमारे लिए देना बहुत जरूरी है। तो आई सॉ, मैंने देखा, मैंने देखा, क्या देखा, फैट, आई सॉ अ फ्लावर, आई सॉ अ faded फ्लावर। ओके, तो आप ऐसे कई सेंटेंस आप खुद मतलब स्वयं बना सकते हैं। आप कहोगे कि सुनील सुनील भाई, आपने जो जो पहले मतलब कि क्रिया थी उसको आपने पहले यूज क्यों नहीं किया। तो हमारे लिए सेंटेंस को मेंटेन करने के लिए उसकी जो अन्वय या उसकी जो संबंध है उसको हमें ठीक से मतलब सटीक जगह पर स्थापित करने के लिए हमारे लिए इसके लिए पहले लाना पड़ा। ऐसे आप कई सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जो बहुत हमारे लिए यूज होता है। हम इसको स्पोकन इंग्लिश में भी और कहीं भी अपन बात करते हैं तो भी हमें इसका यूज करना पड़ता है। सो अपन बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें भी सेम कार्य होंगे, मतलब इसमें करके, करके या फिर कोई भी करके या कर या के पश्चात, तो इसमें भी कार्य वही होना है, परंतु इसमें कुछ टाइम की देरी हो सकती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं भोजन करके वह सो गया, भोजन करके वह सो गया। तो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने भोजन करा तो वह जस्ट सोगा नहीं, या तो वो अपना यूज मोबाइल करेगा या कोई भी इंजॉय करेगा, मूवी देखेगा, उसके बाद ही सोगा, क्योंकि किसी को नींद आती नहीं खाना खाने जस्ट बाद, तो थोड़ी देर लगती है उसमें। तो यहाँ पर भी हमें, और इसमें हैविंग, ये सेंटेंस हैविंग से यूज होगा और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके गाइस, तो मैंने कहा कि भाई भोजन करके सो गया। देखो, अब हमें हैविंग शुरू में यूज करना है। हैवन taken, take, took, taken. Okay guys, and taken meal या food, XYZ,
फूड, अब कॉमा और ही स्लेप्ट। तो हमें डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा इसमें अंतर। इसमें वर्ब में आईएनजी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हमें इस सेंटेंस में हैविंग का यूज करना पड़ता है, जिसको हम अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली बोलचाल में इसको हम यूज कर सकते हैं। और यह बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अगर इसको आप डेली अपने अंदर, अपन बहुत सारे कार्य अपन ऐसे करते हैं जो अपन इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। टीवी मैं टीवी को देखते देखते मैं सो गया, मैं भागते भागते गिर गया। तो अगर भागते भागते तो वहां पर बाइल का यूज कर देंगे। और हम कोई भी सेंटेंस हो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, मैंने मैंने रोता हुआ बच्चा देखा। तो जब मतलब कि जब मैं जा रहा था तो मैंने एक बच्चा देखा था। तो ऐसे हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच watching my videos. Like and subscribe and share also guys. Thank you so much. Have a nice day. Have a nice time guys.